ये सारी फिल्म्स माइलस्टोन्स हैं, नॉट ओनली हॉलीवुड बल्कि पूरी दुनिया के सिनेमा के लिए। हॉलीवुड हमेशा से फोरफ्रंट पे रहा है फिल्म मेकिंग के। पूरे वर्ल्ड के क्रिएटर्स और सिनेमा लवर इस बात से अग्री करते हैं। देयर वॉज अ टाइम जब हॉलीवुड फिल्म फार सुपेरियर थी कंपेयर टू दुनिया की बाकी फिल्मों से। एंड यस, ओकेजनली कोई ऐसी फिल्म आती थी जो इस बात को गलत ठहरा दे, पर अगेन ये ओकेजनली ही होता था। पर अब कई लोग कह रहे हैं हॉलीवुड फिल्म्स की क्वालिटी डाउन जा रही है। And their theaters were almost like amusement parks in a sense. So these films now, I think, are more like theme rides in a way. And it's a different. पर अगर चीज़ें इतनी क्लियर होती तो इस वीडियो को भी एंड हो जाना चाहिए था। फर्स्ट ऑफ ऑल, चीज़ें बदल रही हैं और चीज़ें हमेशा बदलती हैं, पर आज वो रेट ऑफ चेंज बहुत ज़्यादा हो गया है। फिल्म्स बाकी बिजनेस से अलग हैं जहाँ चीज़ें हमेशा अनक्लियर रहती हैं। यू नेवर नो ऑडियंस को क्या पसंद आएगा। प्रोड्यूसर्स किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं बेस्ड ऑन फ्यूचर गेस, और इस गेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रोड्यूसर्स बड़े एक्टर्स, डायरेक्टर्स, एक अच्छी एंटरटेनिंग स्क्रिप्ट में इन्वेस्ट करते हैं। बट ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स पीपल इन हॉलीवुड को एक बात पता चली, लोग उन शेयर्ड यूनिवर्स, सीक्वल्स, प्रीक्वल, रीमेक पे ज़्यादा थिएटर्स जा रहे हैं कंपेयर टू एक ओरिजिनल स्क्रिप्टेड फिल्म। एंड सो फ्रेंचाइजी मूवीज़ एक सेफ बेट बन गई। दैट्स वाई हर साल ये मूवीज़ लगातार आती हैं। इन मूवीज़ ने हॉलीवुड फिल्म्स की इमेज को एक क्वालिटी स्टोरी टेलर से ज़्यादा एक अमेजिंग एक्सपीरियंस में कन्वर्ट कर दिया है, जहाँ फोकस स्टोरी से ज़्यादा उस स्टोरी के थिएट्रिकल एक्सपीरियंस में शिफ्ट हो गया है। एंड स्टूडियो प्रोड्यूस मेगा बजट मूवीज़ कोई ख़राब बात नहीं है। अगर स्टूडियोज़ नहीं होते तो हमें मैट्रिक्स और हैरी पॉटर जैसे अमेजिंग फिल्म्स देखने नहीं मिलती। पर अगर उन कुछ यूनिवर्सेस को छोड़ दें तो मेजॉरिटी ऑफ मॉडर्न यूनिवर्स मूवीज़ टीवी शोज़ के कंसेप्ट पे चलती हैं, जहाँ हर एक न्यू फिल्म एक न्यू एपिसोड जैसा फील देती है। इन द रिसेंट ईयर्स एक न्यू प्लेयर इमर्ज हुआ है जिसने इन चेंजेस को और एक्सीलरेट कर दिया। विद द राइज ऑफ स्ट्रीमिंग सर्विसेज लोगों को घर बैठे अनलिमिटेड कंटेंट मिलने लगे, वो भी एक नॉमिनल प्राइस पे, जो थिएटर टिकट कंपैरिजन में बहुत कम थी। एंड लोगों ने 24/7 स्ट्रीम करना शुरू किया। नेटफ्लिक्स एंड अदर कंपनी से ऑडियंस को अपने प्लेटफॉर्म पर रखने के लिए बड़े क्रिएटर्स और उन स्क्रिप्ट में इन्वेस्ट करना शुरू किया जो शायद सिनेमा हाउस में उतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाते। इसका रिजल्ट कॉमन लाइफ रियलिटी से डील करने वाली फिल्म इन सर्विसेज पर लैंड करने लगी। लोग अपने घर बैठे उन कैरेक्टर्स को कॉमन लाइफ प्रॉब्लम से डील करते हुए देखने लगे, और थिएटर स्क्रीन भर गई उन वीक स्क्रिप्टेड बट हाई ऑन वीएफएक्स फील्ड मूवीज से, जिनमें हर 2 दिन बाद प्लैनेट डिस्ट्रॉय होने की रिस्क पे रहता है, बाकी टाइप की मूवीज़ के लिए बहुत कम स्पेस छोड़ते हुए। हॉलीवुड थ्रू आउट द वर्ल्ड उन हाई एक्शन पैक्ड, हाई बजट वीएफएक्स मूवी से रिकॉग्नाइज होने लगी। नो मैटर आप कितनी भी अच्छी फिल्म बना लो, लोग उसे नहीं देखेंगे अगर उन्हें पता नहीं हो वो कब रिलीज़ हो रही है। प्रमोशन क्रूशियल एलिमेंट है मॉडर्न फिल्म्स का, जहाँ कई बार सिर्फ राइट प्रमोशन किसी अच्छी फिल्म के फेलियर और मीडियोकर के सक्सेस पे डिफरेंस बन जाता है। आज हॉलीवुड अपनी स्पिन ऑफ मूवीज़ को प्रमोट भी खूब कर रहा है, और इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स इस एस्पेक्ट में कम्पीट नहीं कर सकते सिंपली ड्यू टू लैक ऑफ बजट। ये प्रमोशन कई बार इतने लार्ज स्केल पे होता है कि कई बार फिल्म गीक्स तक इस हाईली एडवर्टाइज धूल के अंदर छुपी उन वेल मेड फिल्म्स को खोज नहीं पाते, और एक एवरेज व्यूअर के बारे में तो भूल ही जाओ। कई सुपर हीरो मूवीज़ का सिर्फ प्रमोशन बजट एक एवरेज फिल्म के एंटायर प्रोडक्शन बजट से ज़्यादा होता है। इस एडवर्टाइजमेंट का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है कि उसने एक ऑलमोस्ट अनब्रेकेबल लूप क्रिएट कर दिया है, जिसका स्टार्ट उन शेयर्ड यूनिवर्स मूवीज़ के ओवर प्रमोशन से होता है। इन मूवीज़ के इतने प्रमोशन से आप इन्हें थिएटर्स में देखने जाते हैं, नॉट नोइंग कि और कौन सी फिल्म वर्थ वॉचिंग है, विच इन टर्न्स थिएटर में ज़्यादा पैसे कमाती हैं, और थिएटर्स और प्रोडक्शन हाउसेस इन्हें और बनाने पे जोर डालते हैं, और फिर ये मूवीज़ और ज़्यादा बनती हैं, मतलब और ज़्यादा प्रमोट होती हैं, और ये साइकिल रिपीट होता है। जिस चीज़ ने इस साइकिल को बनाने में हेल्प की वो ही इसे ब्रेक कर सकती है। टेक्नोलॉजी ने पावर दिया है हज़ारों लोगों को अपनी स्टोरी स्क्रीन पे लाने में। आज कैमरा इतने अच्छे हैं कि कई फिल्म मेकर्स ने स्मार्टफोन से पूरी फिल्म बनाई है। आज कोई भी बड़ी आसानी से एक फिल्म शूट कर सकता है अपने फ़ोन से, एक चीज़ जो पुराने ज़माने में इम्पॉसिबल थी। वाइल हॉलीवुड फिल्म्स अपनी ग्रिप लूज़ कर रहे हैं, नॉन इंग्लिश फिल्म इसे कस के पकड़ रहे हैं। पैरासाइट के ऑस्कर जीतने के बाद से कई लोगों ने हॉलीवुड और अपनी रीजनल लैंग्वेज से बाहर निकलकर कई ब्यूटीफुल फिल्म्स को पहली बार एक्सपीरियंस किया है, थैंक्स टू द सेम स्ट्रीमिंग सर्विसेज। और भले ही ये फिल्म हॉलीवुड के बजट और स्केल को बीट ना कर पाएँ, पर वो उन्हें फिल्म की सबसे फंडामेंटल लेवल पे बीट कर सकते हैं, दैट इज़ अच्छी स्टोरी टेलिंग। वाइल हॉलीवुड इतने चेंजेस से गुजर रहा है,
बिलीव इट और नॉट, डिस्पाइट लो बजट और कम स्क्रीन पे रिलीज, ये सबसे अच्छा टाइम है एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर के लिए। स्टूडियोज लाइक A24 ने प्रूव किया है कि एक लो बजट पर वेल मेड फिल्म न सिर्फ व्यूअर से अप्रिसिएशन और अवार्ड्स बल्कि फाइनेंशियल सक्सेस भी पा सकती है। बात सिंपल है, कोई भी फिल्म पैसे लूज करने के लिए नहीं बनाई जाती, भले उसे कितने भी अवार्ड्स मिले। वी एज एन ऑडियंस इन सब को चेंज कर सकते हैं, अच्छी फिल्म को चूज और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मीडियोकर वंस को रिजेक्ट करके। बट स्टूडियोज को भी अपने तरीके चेंज करने पड़ेंगे, वो किस बात पे अपनी लेगेसी क्रिएट करना चाहते हैं। एक स्टूडियो जिसने खूब पैसे कमाए उन रीमेक की रीमेक बना के, या फिर एक प्रोडक्शन हाउस जिसने टाइमलेस आर्ट पीसेस क्रिएट किए हैं। टाइम एंड टाइम अगेन फिल्म मेकर्स ने प्रूव किया है कि अगर स्टूडियोज अच्छे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें, नॉट ओनली अप्रिसिएशन बल्कि उससे पैसे भी कमाए जा सकते हैं। हॉलीवुड पायोनियर रहा है फिल्म्स पे, पर आज इस पायोनियर का थोड़ा ख़राब टाइम चल रहा है। बट आई एम श्योर जब ये टाइम गुजरेगा तो हॉलीवुड एक बार फिर अपनी पुरानी ग्लोरी से शाइन करेगा।